ये आपका मेंसुरेशन का यानी क्षेत्रमिति का चौथा क्लास है और इस क्लास में हम आपसे आयत के कुछ प्रश्नों के बारे में बात करेंगे, यानी जो रेक्टेंगल से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं उन पे डिस्कस करेंगे। पहला सवाल है, एक आयताकार मैदान की लंबाई चौड़ाई से 60% अधिक है। यदि मैदान का क्षेत्रफल 360 वर्ग मीटर है तो इसके चारों ओर कटीली तार बांधने का खर्च क्या आएगा, जबकि 13 मीटर तार बांधने में 750 रुपये खर्च होते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आयताकार मैदान है, उस पे आप कटीली तार बांधना चाहते हो। कहाँ बांधोगे कटीली तार? तुरंत आया जवाब कि परिमाप पे बांधेंगे, उसके बाउंड्री वाल पे बांधेंगे। बाउंड्री वाल का मतलब परिमाप हो गया। तो किसी भी ज्यामितीय आकृति की बाह्य दूरी को हम परिमाप कहते हैं और आयत के संदर्भ में ये 2 लंबाई और 2 चौड़ाई के योग के बराबर होती है। इसका मतलब रिक्वायरमेंट हमें किस चीज़ की है कि अगर लंबाई चौड़ाई पता होती तो परिमाप निकाल लेते और परिमाप को हम अमाउंट से गुणा कर देते जो भी है, तो हमारी वैल्यू टोटल निकल आती। इम्पॉर्टेंट ये नहीं है कि कितना रुपए खर्च आएगा, इम्पॉर्टेंट ये है कि आयत की लंबाई और चौड़ाई क्या है। लंबाई चौड़ाई क्या है ये हमें फाइंड आउट करना है, इसकी रिक्वायरमेंट है। और जो क्षेत्रफल होता है ये लंबाई चौड़ाई के गुणनफल के बराबर होता है। इसका मतलब कि क्षेत्रफल के अंदर लंबाई चौड़ाई दोनों इंक्लूड है। कैसे फाइंड आउट करेंगे ये चीज़ हम देखते हैं। देखिए, आयताकार मैदान है जिसकी लंबाई तो हमें नहीं मालूम क्या है, लेकिन ये पता है कि ये चौड़ाई का 60% ज़्यादा है, चौड़ाई से 60% ज़्यादा है। तो चौड़ाई अगर 100% है तो अकॉर्डिंग टू चौड़ाई लंबाई 160% है। दोनों में रिलेशन क्या हो गया? 20 8 160 और 20 5 100, 8 5 का अनुपात हो गया लंबाई चौड़ाई में। ये लंबाई चौड़ाई नहीं है, ध्यान रखिएगा, ये अनुपात है। और अब ये हो गई लंबाई एग्जैक्टली और ये हो गई चौड़ाई। x की वैल्यू मालूम होती तो बता देते क्या है। चलिए, ये लंबाई ये चौड़ाई अगर इनको गुणा कर दोगे तो क्या निकलेगा? क्षेत्रफल, और वो आपके पास मौजूद है। अच्छा, 8 पंच 40, एक्स स्क्वायर की वैल्यू 360 आ गई। तो एक्स स्क्वायर बराबर क्या होगा? 360 को डिवाइड करेंगे 40 से, 0 0 कट गया, 4 9 36, यानी एक्स स्क्वायर बराबर अगर 9 है तो एक्स बराबर क्या होगा? 3। अभी तक आपको एक्स की वैल्यू नहीं मालूम थी, अब मालूम हो गई। देखिए, 8 त्रिक 24 हो गई लंबाई और 3 पचे 15 हो गई चौड़ाई। अब आपका 2l + b होता है परिमाप, यानी 2 लंबाई 2 चौड़ाई। तो ये कितना हो गया? 39 दूना 78 मीटर। 78 मीटर यानी 78 मीटर पर आपको वायरिंग करानी है, तार बंधवानी है। 13 मीटर तार बांधने में 750 रुपये खर्च होता है। तो 78/13 और गुणे 750, 13 छंग 78 और गुणा कर देंगे, ये 4500 रुपये आपका आंसर आ जाएगा। बहुत ही बढ़िया सा, बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन था, इजी वे में आप इसको कर पाए। तो एक एक चीज़ें समझिएगा। देखिए, ये प्रतियोगी परीक्षाओं के प्रश्न हैं और यहाँ पे जब आपसे आयत का क्षेत्रफल पूछेगा तो कभी आपको लंबाई चौड़ाई नहीं दी जाएगी। आपको परिमाप देंगे तो क्षेत्रफल पूछेंगे, क्षेत्रफल देंगे तो परिमाप पूछेंगे। अब ये आपकी जिम्मेदारी है ना कि लंबाई चौड़ाई को फाइंड आउट करिए और फिर बताइए। यहाँ पे परिमाप पूछा गया था क्योंकि बाउंड्री वाल के चारों ओर तार बांधेंगे। तो पहले हमने लंबाई चौड़ाई को फाइंड आउट जब कर लिया, ये 8 त्रिक 24 हो गई, ये 15 हो गई और इसको डबल कर दिया तो परिमाप आ गया और इस पे हमारा वायर बन गया। आपका सही आंसर कौन सा है? ये है। अगला सवाल है, एक आयताकार खेल के मैदान की लंबाई जो है चौड़ाई से 15 मीटर ज़्यादा है। यदि मैदान का परिमाप 270 मीटर है तो क्षेत्रफल क्या होगा? अरे, क्षेत्रफल बताने के लिए लंबाई चौड़ाई की रिक्वायरमेंट है। कहाँ से मिलेगी? परिमाप दिया है, परिमाप में इंक्लूड होगी। आपका जो परिमाप होता है एकदम सरल भाषा में समझिए, कोई टेक्निकल नहीं। परिमाप का मतलब होता है 2 लंबाई और प्लस 2 चौड़ाई। किसके संदर्भ में? तो आयत के संदर्भ में। तो फिर ये 2 लंबाई प्लस 2 चौड़ाई बराबर 270 मीटर अगर है तो लंबाई प्लस चौड़ाई क्या हो जाएगा? लंबाई प्लस चौड़ाई बराबर 135 मीटर हो गई। क्लियर हो गए? आप कह रहे हो लंबाई चौड़ाई से 15 मीटर ज़्यादा है, तो आप देखिए लंबाई प्लस चौड़ाई का योग 135 है और लंबाई माइनस चौड़ाई का
अंतर जो है वो 15 मीटर है। अगर लंबाई चाहिए तो जोड़ के आधा कर दीजिए 75 हो गया, और चौड़ाई चाहिए तो घटा के आधा कर दीजिए 60 हो गया। ये लंबाई ये चौड़ाई दोनों को गुणा कर दीजिए, 4500 मीटर स्क्वायर आपका आंसर आ जाएगा। अच्छा, ये सारी चीज़ें हमने बैक में आपको बताया है कि अगर दो चीज़ों का योग, दो चीज़ों का अंतर दिया है तो देखिए अंतर तभी आएगा जब एक बड़ी होगी एक छोटी होगी। यदि बड़ी वाली चाहिए तो जोड़ के आधा करिए और छोटी वाली चाहिए तो घटा के आधा करिए। लंबाई चौड़ाई का योग दिया है, लंबाई चौड़ाई का अंतर है। अगर लंबाई चाहिए तो जोड़ के आधा कर दो, चौड़ाई चाहिए तो घटा के आधा। स्पीड इस तरह से मेंटेन करते हैं। तो ये 75 छक्का 450 हो गया, जीरो लगा दिया, 4500 मीटर स्क्वायर आपका सही आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने लिखे हुए हैं। और तीसरा सवाल देखें, एक आयताकार खेत के विकर्ण की लंबाई 25 मीटर है जबकि परिमाप 70 मीटर है। 8 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से इसके अंदर सफाई कराने का खर्च क्या होगा। तो मैदान की सफाई कराना चाहते हैं तो क्षेत्रफल निकालें, राइट। सफाई कराना है, घास लगाना है, मिट्टी डलाना है तो एरिया निकालना पड़ेगा, और अगर बाउंड्री वाल बनाना है, वायर बांधना है तो आपको परिमाप निकालना होगा। तो अगर इसका क्षेत्रफल मालूम होता तो 8 से गुणा करके बता देते कितना अमाउंट लगेगा, लेकिन चूंकि हमें क्षेत्रफल नहीं मालूम है तो क्षेत्रफल को फाइंड आउट करना पड़ेगा। आयताकार खेत के विकर्ण की लंबाई यानी इसका डायगोनल दिया हुआ है ये, और कितना है 25 मीटर है। इसके बाद फिर परिमाप दिया हुआ है। परिमाप कितना है, परिमाप इसका दिया हुआ है 70 मीटर। परिमाप 70 मीटर है, विकर्ण इसका 25 मीटर है। अच्छा, परिमाप आपको मालूम है कि 2l + 2b होता है, तो 2l + 2b 70 है तो l + b क्या होगा, l + b का मतलब 35 मीटर हो गया। अब देखिए वैसे 35 मीटर है तो ये जो विकर्ण है ये l² + b² होता है, तो अगर इसको हम ब्रेक करें तो 20 का स्क्वायर 400 हो गया और 15 का 225 हो गया, जोड़ दीजिए तो 625 हो गया, और 625 का वर्गमूल 25 होता है। आप चेक करिए, देखिए कैसे। जो आयत का विकर्ण होता है क्या होता है, ये बराबर होता है √l² + b²। तो हमने कहा LB 35 है, अब अंदाज़ा लगा करके L की जगह हमने 20 रख दिया और स्क्वायर कर दिया, और इसको हमने 15 रख दिया, स्क्वायर कर दिया, तो ये 400 हो गया और ये 225 हो गया। अंडर रूट कर दिया, 625 हो गया, और 625 का वर्गमूल 25 आ गई, यानी हमारा विकर्ण प्रूफ हो गया कि 25 है। तो लंबाई इसकी 20 हो गई और चौड़ाई कितनी हो गई, 15 हो गई। तो एरिया 300 हो गया। अब 300 एरिया में हमने सफाई कराया है 8 रुपये की दर से, आंसर 2400 रुपये हो गया। तो कोशिश आप यही करिए, इसमें बहुत ज़्यादा फार्मूला लगाना और नियम पे चलने की ज़रूरत नहीं है। इतना नियम पे ना चलें कि पेपर आपका लेट हो जाए, ठीक है। 35 में बड़ा स्पष्ट सा आपको नहीं दिख रहा है कि 20 और 15 है, तभी ये 25 आया है। अच्छा, बाई द वे कोई निकालना ही चाहता है तो निकाल सकता है, नो प्रॉब्लम। आप देखिए, आपने एक फार्मूला पढ़ा होगा बीजगणितीय, उसमें a + b का होल स्क्वायर, a² b² + 2ab, तो वही चीज़ यहाँ पे लगा देते हैं। ये l + b दिया है और a² + b² दिया है, तो a² + b² बराबर 625 है। देखिए ये आपका l² + b² बराबर, इधर पर विकर्ण 25 है, ये हट जाएगा तो 625 हो जाएगा। तो आपका जो है, मैं लिख देता हूँ नहीं तो हो सकता है कोई ना समझ पाए। विकर्ण आपका क्या है, बराबर √l² + b² ये होता है। तो विकर्ण कितना दिया है, 25 दिया है, तो 25 बराबर आपका क्या है, l² + b²। तो 625 ये बराबर हो जाएगा l² + b², है ना। इधर ये जब रूट हटेगा तो इधर स्क्वायर हो जाएगा। अब आपने फार्मूला पढ़ा है l + b का होल स्क्वायर, ये बराबर l² + b² + 2lb, यही पढ़ा है ना। यहाँ पे आप रखेंगे 25 रखेंगे, सॉरी 35, तो यहाँ 35 का स्क्वायर कर देंगे, यहाँ 625 रख देंगे और + 2lb हो जाएगा। ये सब अनावश्यक काम है, कोई ज़रूरत नहीं है इसकी। 1225 हो गया बराबर 625 + 2lb हो गया। अब 2lb बराबर 600 आ गया, तो lb बराबर क्या आ जाएगा,
300 आ जाएगा। और वही चीज़ आप देख करके टिक कर सकते थे, यानी सेकंडों का आंसर अनावश्यक हम ये काम कर रहे हैं। तो कतई आपको ऐसे करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि डिजिट छोटी होती है और अंदाज़ा लगा सकते हैं। अगर बड़ी भी होगी तब भी अंदाज़ा आप लगा लेंगे। इतना आपके अंदर कैपेसिटी होनी चाहिए। ऑप्शन बहुत बड़ा सहारा होता है और ऑप्शन के सहारे से हम बहुत ही तेज़ी से आंसर कर सकते हैं। अगला सवाल आप देखेंगे, 4 नंबर लिखा हुआ है, एक आयताकार खेत की लंबाई चौड़ाई की दुगनी है। यदि खेत का विकर्ण 20 रूट 2 मीटर है तो 5 रुपये प्रति मीटर की दर से इसके चारों ओर मेंढ बंधवाने का खर्च क्या आएगा। मेंढ का मतलब यहाँ पे बाउंड्री वाल कराना है, मीन्स आप परिमाप चाह रहे हैं। अगर परिमाप मालूम होता तो आप बता देते कितना खर्च आएगा। जो भी परिमाप होगा उसे 5 से गुणा करके हम अमाउंट को फाइंड आउट कर सकते हैं। आपका खेत इस तरह से है, आयताकार, और इसका जो विकर्ण इन्होंने दे रखा है कितना है, विकर्ण 20 रूट 5 मीटर है। आपका विकर्ण ये हो गया और ये 20 रूट 5 मीटर है, राइट। इससे परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, बहुत आसान से आपको तरीके बताएंगे। आप मेंसुरेशन पूरा पढ़िएगा, आप मेंसुरेशन पूरा पढ़िएगा, इत्मीनान से पढ़िएगा और आपको बहुत मज़ा आएगा, क्योंकि इस पे मुझे बहुत कॉन्फिडेंस है कि अगर आप इसको पढ़ लोगे तो निश्चित रूप से यहाँ से सवाल कर पाओगे और बहुत ज़्यादा टाइम आपका भी नहीं बर्बाद होगा। तो मेंसुरेशन पूरा पढ़िएगा, कोई भी वीडियो इसका अवॉइड मत करिएगा। 20 रूट 5 मीटर इसका विकर्ण है और इसके बाद कहा जा रहा है कि लंबाई चौड़ाई का दुगना है। तो लंबाई चौड़ाई का दुगना है, हम चौड़ाई को x मान लेते हैं, लंबाई को 2x मान लेते हैं, क्या प्रॉब्लम है। अब आप देखिए विकर्ण दिया हुआ है और विकर्ण क्या होता है, अंडर रूट l स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो l की जगह हम 2x रख देते हैं, इसका स्क्वायर कर देते हैं, और b की जगह हम x स्क्वायर कर देते हैं। ये बराबर हमारा किसके है, 20 रूट 5 मीटर के है, राइट। तो ये आपका हो जाएगा 4x स्क्वायर और प्लस x स्क्वायर, और ये अंडर रूट कर देते हैं बराबर 20 रूट 5 हो गया। इसको हम पूरा करनी के अंदर ले लेते हैं, ये 5x स्क्वायर हो जाएगा और ये हो जाएगा 20 का स्क्वायर कितना होता है 400, और इसको करड़ी के अंदर ले लेंगे तो 400 गुणे 5 यानी 2000 हो गया। अच्छा, अब दोनों पे करड़ी लगी है तो कैंसिल कर दो, 5x स्क्वायर बराबर क्या हो गया 2000 हो गया। तो x स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 400 हो जाएगा, और x बराबर क्या होगा 20 हो जाएगा। अभी x बराबर 20 है तो आप कह रहे थे चौड़ाई इसकी 20 हो गई और लंबाई इसकी 40 हो गई, राइट। अब चूंकि परिमाप निकालना है तो आगे 2 जोड़ दीजिए, 60 दूना 120 मीटर। 120 मीटर पर आपको मेंढ बंधवाना है और 5 रुपये प्रति मीटर खर्च आ रहा है। आपका करेक्ट आंसर होगा 600 रुपये। तो इस तरह से बहुत ही स्मार्ट तरीके से बहुत ही तेज़ी से कर पाएंगे। आपका सही आंसर कौन सा होगा, सी सही हो जाएगा। मेरे ख्याल से बहुत अच्छे से समझे होंगे। लंबाई जो भी है चौड़ाई का दुगना है, अगर लंबाई चौड़ाई x है तो लंबाई 2x है। विकर्ण दिया हुआ है तो जाहिर सी बात है विकर्ण में ही लंबाई चौड़ाई आपके इन्वॉल्व होगी, बाकी तो कुछ दिया नहीं है। और आप परिमाप चाह रहे हो मेड़ बंधवाने के लिए तो आपको लंबाई चौड़ाई की रिक्वायरमेंट है, तो आप अमाउंट तो बाद में निकालोगे, पहले लंबाई चौड़ाई बताइए क्या है। जब लंबाई चौड़ाई मालूम हो जाएगी तो परिमाप पता होगा, परिमाप पता होगा तो अमाउंट पता हो जाएगा, और लंबाई चौड़ाई हमारी इसमें इंक्लूड है, बाकी सारी चीज़ें आपके सामने हैं। एक नेक्स्ट क्वेश्चन और लिखा है छोटा सा, 5 नंबर देखिए। एक आयत का परिमाप 240 मीटर है, चौड़ाई लंबाई से 40% कम है। आपको बताना है कि क्षेत्रफल क्या है। यहाँ पे देखिए क्षेत्रफल पूछा है और परिमाप दे रखा है, ये कंपटीशन के सवाल हैं। अगर इन पे आपका कंसेप्ट नहीं क्लियर है, समझ सही नहीं है, तो बहुत ही दिक्कत होती है। एक आयत का परिमाप 240 मीटर है, जाहिर सी बात है लंबाई चौड़ाई इसमें इंक्लूड है, और चौड़ाई लंबाई से 40% कम है। आपको क्षेत्रफल बताना है, मीन्स लंबाई चौड़ाई की रिक्वायरमेंट है। अच्छा, सबसे पहला काम क्या करेंगे, जो लंबाई हमारी है ये चौड़ाई के कंपैरिजन में चौड़ाई लंबाई से 40% कम है। चौड़ाई लंबाई से, जिसके आगे से लगा है वो 100, जिसके आगे से लगा है वो 100, यदि से ज़्यादा तो 100 प्लस और से कम तो 100 माइनस। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। लंबाई चौड़ाई से ज़्यादा है तो लंबाई चौड़ाई से ज़्यादा है तो चौड़ाई 100 हो गई, लंबाई 100 प्लस हो गई, और चौड़ाई लंबाई से कम है तो यहाँ पे लंबाई 100 हो गई, चौड़ाई कितना कम है 40%, तो ये 60 हो गई। ये 5 और 3 का रिलेशन हो गया, यहाँ पे 5-3 का अनुपात हो गया। अच्छा,
अब परिमाप चूंकि दिया है और परिमाप होता क्या है 2l + b होता है, हमें लंबाई चौड़ाई नहीं मालूम, अब मालूम हो गई कि क्या है 5x और 3x है। अच्छा तो क्या होता है ये 2l + b होता है तो l की जगह 5x रख देंगे और b की जगह 3x रख देंगे और बराबर कितने मीटर परिमाप था 240 मीटर। अभी क्या करेंगे 2 से उधर जा कर के या ऐसे कर लेते हैं 3 × 5 = 15 दूनी 30x, तो 30x बराबर आपका 240 हो गया। तो x बराबर क्या हो जाएगा 240/30 कर दीजिए, 0 0 कट गया, x बराबर 8 आ गया। अभी 8 आ गया तो आपको लंबाई चौड़ाई पता हो जाएगी 8 × 40, ये 8 × 40 हो गया आपका, ये आ जाएगा हाँ गलत हो गया 5 3 8, देखिए ये गलत हो गया, मैंने गुणा कर दिया है, आप फिर से एक बार चेक कर लीजिए, गुणा कर दिया था इसको, ये 5 3 8 होगा और 8 दूनी 16 होगा, तो 16x वो मैंने गुणा कर दिया था अंदर वाले को भी ना, 5 3 15 दूनी 30 का, तो 8 और 3 5 और 3 8, 8 दूनी 16, x बराबर 240 है। तो फिर x बराबर क्या होगा 240/16, 16 × 16, 16 × 5 = 80, यानी x बराबर 15 आ गया। तो 15 × 5 = 75 हो गई लंबाई और 15 × 3 = 45 हो गई चौड़ाई। तो 45 × 15 आप कर दीजिए, देखिए कितना आ जाएगा 45 × 15 में यहाँ कर 45 × 75, 45 × 75 करिए, देखिए कितना आएगा 5 × 5 = 25 के 5 हो गया और 5 × 7 = 35, 36 37 375 हो गया और ये 300 हो गया। इसको हम जोड़ लेते हैं, देखते हैं कितना आता है, 5 हो गया, 7 हो गया, 3 हो गया, 3 हो गया, 3375 मीटर स्क्वायर आपका आंसर हो गया। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि आपका परिमाप दिया है और परिमाप 2l + b होता है, जाहिर सी बात है परिमाप में लंबाई चौड़ाई इंक्लूड है। ये 5 और 3 8x हो गए, दूना 16x की वैल्यू 240 दिन x की वैल्यू 15 है। आपने कहा 5x लंबाई है तो 15 × 5 = 75 और चौड़ाई 3x है तो 15 × 3 = 45 और दोनों को गुणा करेंगे तो आपका सही आंसर कौन सा हो जाएगा, इसका बी आंसर सही है। आइए नेक्स्ट पे, अभी आयत के कुछ परसेंटेज से संबंधित सवाल देखेंगे, लेकिन थोड़ा सा कंसंट्रेट करके पहले मैं जो कह रहा हूँ उसको सुनिए, इसको बाद में देखिएगा। सबसे पहली चीज़ आयत के संदर्भ में देखिए, प्रतिशत वाले सवाल एक बार तेज़ी से डिस्कस कर देते हैं। ये लंबाई है और ये चौड़ाई है। लंबाई या चौड़ाई दोनों एक मीनिंगफुल वर्ड हैं, इनका कोई ना कोई मतलब है और दुनिया का कोई भी शब्द जो मीनिंगफुल है वो अपनी पहचान के साथ नेचुरली 100% होता है। जब बढ़ेगा तो 100+ हो जाएगा और घटेगा तो 100- हो जाएगा। ये एक मेज़रमेंट है, लंबाई एक मेज़रमेंट, चौड़ाई एक मेज़रमेंट है और ये अपनी पहचान के साथ 100% है। जब बढ़ेंगे तो 100+ और घटेंगे तो 100-। तो मान लीजिए आपसे कहा गया कि इसकी लंबाई जो है 91 मीटर है और चौड़ाई जो है 65 मीटर है। अगर लंबाई को इसके 20% बढ़ा दिया जाए और चौड़ाई को 10% बढ़ा दिया जाए तो एरिया कितना बढ़ जाएगा, तो पहले नेचुरली दोनों 100% थे, लंबाई भी 100%, चौड़ाई भी। जब लंबाई को आपने 20% बढ़ाया तो पहले के कंपैरिजन में 120 हो गई और चौड़ाई को 10% बढ़ाया तो पहले के कंपैरिजन में 110 हो गई। 0 0 से ये 100 ख़त्म कर दिया, इधर 132 आ गया और इधर 100 आ गया। अब 100 से जितना ज़्यादा है उतने % बढ़ जाएगा, आपका आंसर होगा 32%। तो ये चीज़ आप क्लियर रखिएगा। अगर मान लीजिए दोनों घटाया जाता है तो दोनों में माइनस कर दीजिए, एक बढ़ाया जाता है एक घटाया जाता है तो एक में बढ़ा दीजिए एक में घटा दीजिए। अच्छा, ये चीज़ आप यहाँ पे देखिए, पहला सवाल आपका है कि एक आयत की लंबाई को 20% बढ़ा दिया गया और चौड़ाई को कितना कम कर दिया गया, 10% कम कर दिया गया। एक आयत की लंबाई को 20% बढ़ा दिया गया, चौड़ाई को 10% कर दिया गया, जिसके परिणाम स्वरूप यहाँ होना चाहिए, खैर कोई बात नहीं, आप यही पढ़िएगा, परिणाम स्वरूप है ना, क्षेत्रफल 320 वर्ग मीटर बढ़ गया।
आयत का आरंभिक क्षेत्रफल क्या था। तो पहले हमारी लंबाई 100% थी, चौड़ाई भी 100% थी। आपने लंबाई को 20% बढ़ाया तो पहले के कंपैरिजन में 120 हो गई, चौड़ाई को 10% घटाया तो 90 हो गई। 0 से 0 कैंसिल कर दीजिए, 12 नवैया 108 हो गया और इधर 100 हो गया। 100 से जितना ज़्यादा है उतना एरिया बढ़ जाएगा, 8% बढ़ जाएगा। आप कह रहे हो 320 बढ़ गया, तो 320 ही तो 8 है। आपको चाहिए प्रारंभिक एरिया जो कि नेचुरली 100% था, तो इंटू 100 कर दीजिए, 8 चौक 32। इसका एरिया जो था वो 4000 वर्ग मीटर था। आपका आंसर कौन सा हो जाएगा, बी आंसर इसका सही हो जाएगा। तो कभी भी अगर इस तरह का सवाल आए तो आप ऐसे कर सकते हैं। अच्छा, दूसरी चीज़, जरूरी नहीं कि अभी ये 10-10 के डिजिट में हो। अगर ऐसा है आपको सॉल्व करने में असुविधा हो रही है तो एक तरीका आप यहाँ पे देख लें। जब दो चीज़ें हैं उन्हें समान रूप से बढ़ाया या घटाया जा रहा है, या एक को बढ़ाया या घटाया जा रहा है, तो एक ये फार्मूला आपने पढ़ा होगा, बैक में परसेंटेज में हमने आपको बताया। देखिए, जब दोनों बढ़ रहे हैं तो x + y और प्लस XY अपॉन 100 कर सकते हैं, जैसे हम एक प्रयोग करके आपको दिखा देंगे अभी। दूसरा, अगर दोनों घट रहे हैं तो -x -y, बट यहाँ पे प्लस हो जाएगा XY अपॉन 100, क्योंकि प्लस 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 होता है और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अच्छा, एक बढ़ रहा है दूसरा घट रहा है तो यहाँ माइनस हो जाएगा, XY अपॉन 100 हो जाएगा। और पहला घट रहा है दूसरा बढ़ रहा है तब भी यहाँ माइनस हो जाएगा, अपॉन 100 हो जाएगा। अच्छा, देखिए, जो पहला हमने बताया था कि आयत की लंबाई को 20% बढ़ा दिया गया, चौड़ाई को 10% बढ़ा दिया गया, तो यहाँ उठा के रख दीजिए, 20 हो गया और प्लस 10 हो गया, और प्लस 20 गुणे 10 और बटा 100, तो 0 0 कैंसिल हो गया, सब जोड़ दीजिए उठा करके 32% हो गया। अच्छा, दूसरा सवाल, दूसरे में क्या था, लंबाई बढ़ाया था चौड़ाई घटाया था, तो यहाँ उठा के रख देते हैं। लंबाई को 20% बढ़ाया तो 20 हो गया, चौड़ाई को 8% घटाया तो -8 हो गया, और -20 गुणे 8 बटा 100 हो गया। तो आप क्या करेंगे, इसको जो है कैसे कैलकुलेट करेंगे, देखिए यहाँ पे लंबाई ये 10 था, लंबाई को 20% बढ़ाया और चौड़ाई को 10% घटाया, तो -10 -20 गुणे 10 बटा 100, तो 0 0 यहाँ से कैंसिल कर दीजिए, कितना हो गया, माइनस का 12 हो गया, प्लस का 20 हो गया, आपका आंसर 8% आ गया। तो अगर उससे नहीं 100 से कर रहे हैं तो इससे भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। वैसे अगर डिजिट फेवर में हो तो 100 सबसे बढ़िया होता है, आप उससे करिए। अच्छा, एक चीज़ और यहाँ पे ध्यान रखिएगा, बड़ा ही इंटरेस्टिंग पॉइंट आपको बताते हैं, एक एक चीज़ों को ले करके ध्यान से चले आप और इत्मीनान से सीखें। यहाँ पे एक आयताकार मैदान की लंबाई 60 मीटर है और चौड़ाई 49 मीटर है, राइट। चौड़ाई 49 मीटर है, लंबाई 60 मीटर है। इसकी लंबाई को 15% बढ़ा दिया गया, क्षेत्रफल कितने प्रतिशत बढ़ जाएगा, तो मैं बोल रहा हूं, आप नोट कर लीजिएगा, बाद में लिख भी दूंगा। यदि आयत की दोनों भुजाओं में से, दोनों भुजाओं से मतलब क्या है, लंबाई और चौड़ाई से, यदि आयत की दोनों भुजाओं में से किसी एक को स्थिर रखे, ये कोई भी हो सकती है दोनों में, किसी एक को स्थिर रखते हुए दूसरे को जितने प्रतिशत या जितने गुना घटाओगे या बढ़ाओगे, आयत का क्षेत्रफल भी एग्जैक्टली उतने प्रतिशत या उतने गुना घट या बढ़ जाएगा। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि एक आयताकार मैदान की लंबाई 60 मीटर है, चौड़ाई 49 है, इसकी लंबाई को 15% बढ़ा दिया गया। क्या चौड़ाई के बारे में कोई बात की गई? नहीं की गई, यानी चौड़ाई को छेड़ा ही नहीं गया, लंबाई को 15% बढ़ाया, आपका एरिया 15% बढ़ जाएगा। इस चीज़ को हम आपको प्रूव करके भी दिखाते हैं, पहले आप इसको नोट कर लीजिए। देखिए, मैं लिख रहा हूँ, आप इत्मीनान से इसको नोट करिए, ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट आपका नोट है। आयत की दोनों भुजाओं में से, आयत की दोनों भुजाओं में से, दोनों से तात्पर्य क्या है, लंबाई चौड़ाई, भुजाओं में से किसी एक को स्थिर रखते हुए दूसरी भुजा को, वो दूसरी कोई भी हो सकती है, दूसरी भुजा को जितने प्रतिशत, 60 में लिख रहा हूँ, या जितने प्रतिशत या जितने गुना घटाए या बढ़ाएंगे, क्षेत्रफल भी उतने प्रतिशत
या उतने गुना घट या बढ़ जाएगा। किसी एक को स्थिर रखते हुए दूसरे को जितने प्रतिशत या जितने गुना घटाओगे या बढ़ाओगे, एरिया भी एग्जैक्टली उतने प्रतिशत उतने गुना घट बढ़ जाएगा। आपको इससे कोई मतलब नहीं, इसको टच करने की भी ज़रूरत नहीं है। तो काफ़ी अच्छा तरीका है, इसको नज़र में रखेंगे और कहीं से कन्फ्यूज़न नहीं रखेंगे, आप तेज़ी से आंसर कर सकते हैं। यानी दोनों में से किसी एक को छेड़ा जाए, एक को टच ही ना किया जाए, तो जैसा छेड़ोगे एरिया में एग्जैक्टली वही परिवर्तन हो जाएगा। तो इसको ध्यान में रखेंगे। अगला सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट और अच्छा है, और ये हमने आपको उसमें पढ़ाया है परसेंटेज में। परसेंटेज में क्या पढ़ाया था कि चीनी का मूल्य बढ़ गया, खपत कितने % कम कर दें कि खर्च स्थिर रहे। अब आयत की लंबाई बढ़ा दिया है तो चौड़ाई को कितना कम करो कि क्षेत्रफल पहले जैसा रहे, या चौड़ाई को बढ़ा दिया है तो लंबाई कितना कम करें, चौड़ाई को घटा दिया है तो लंबाई को कितना बढ़ाएं, कुछ भी हो सकता है। तो इसका आंसर देखिए कैसे देते हैं, ध्यान से सुनिएगा। मैं 2 सवाल चर्चा करूँगा, यहाँ पे एक ही लिखा है। एक आयत की चौड़ाई को 20% कम कर दिया गया है, राइट। 20% कम कर दिया गया, आप कुछ नहीं करना है, जो 20% कम किया गया उसी परसेंटेज को 20 को 100 से गुणा कर दीजिए। क्लियर हो गए। एक आयत की चौड़ाई को 20% कम कर दिया गया, 20 को आप 100 से गुणा कर दीजिए। कम अगर किया गया है तो 100 से 20 घटा करके कितना बचा, 80 से डिवाइड कर दीजिए। 25% यदि लंबाई को बढ़ा देंगे तो क्षेत्रफल पहले जैसा बना रहेगा। फिर से सुनिएगा, एक सवाल और बोल रहा हूँ। एक आयत की चौड़ाई को 20% कम नहीं बढ़ा दिया गया, अब लंबाई को कितने प्रतिशत कम कर दिया जाए कि क्षेत्रफल पहले जैसा बना रहे। कोई फर्क नहीं पड़ता, बढ़ा दिया गया या कम कर दिया गया, इसको 100 से ही गुणा करेंगे। बढ़ाने के संदर्भ में जोड़ करके भाग देंगे और घटाने के संदर्भ में घटा के भाग देंगे। फिर से सुनिएगा, अगला सवाल बोल रहा हूँ, कई बार आप प्रैक्टिस करिए और बहुत सारे आपको इसमें क्वेश्चन आगे बताएंगे। इत्मीनान और धैर्य रखिएगा। एक आयताकार खेल का मैदान है, उसकी लंबाई को 40% बढ़ा दिया गया। एक आयताकार खेल का मैदान है, लंबाई को 40% बढ़ा दिया गया, चौड़ाई को कितना कम करे कि क्षेत्रफल स्थिर रहे। अच्छा 40%, 40 को 100 से गुणा कर दो, 4000 बढ़ा दिया गया, 140 कर दो, काट दो, कितना हो गया, 200/7 हो जाएगा, और 7 दूनी 14, 28 सही 4/7% चेक कर लीजिएगा एक बार। अच्छा, एक आयताकार खेल का मैदान है जिसकी लंबाई को 15% कम कर दिया गया, 15% कम कर दिया गया, नो प्रॉब्लम। 1500 को 85 से डिवाइड कर दो, जो आएगा एग्जैक्टली वही आंसर होगा। यानी बढ़ा दिया गया या घटा दिया गया, जो भी परसेंटेज है 100 से गुणा करो, बढ़ाने वाले में 100 में जोड़ के भाग दे दो, आ जाएगा, और घटाने वाले में 100 से घटा के भाग दे दो, आपका आंसर आ जाएगा। तो आज के इस क्लास में हमने केवल स्पेशली आयत के कुछ सवाल देखे हैं, इसके बाद वर्ग के देखेंगे, वृत्त के देखेंगे, और फिर इनको तीनों मिला करके जो डायग्राम बनते हैं उनसे रिलेटेड क्वेश्चन देखेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए शुभकामनाएं, धन्यवाद।